कि इसके अंदर कोई मशीनरी वगैरह यूज़ होती है या फिर कोई छोटे छोटे आलात ही इस्तेमाल होते हैं? नहीं, मुख्तलिफ इतनी कोई नहीं ज़्यादा मुश्किल चीज़ें इसके अंदर। एक पंच मशीन होती है, एक प्रेस मशीन होती है, तो मैचिंग हमें उधर से मिल जाती है होके मार्केट से, जहाँ से हम माल ख़रीदते हैं। सही। तो कि उनकी नाकामी की वजह क्या थी और आपकी कामयाबी की वजह क्या क्या समझते हैं आप? जी, दरअसल एक तो आपने मार्केट कैप्चर करनी है सबसे पहले। उसके बाद आप मार्केट में अगर आप माल अच्छा दे रहे हैं तो आपको ईज़िली हर बंदा अप्रोच करेगा। जी। ठीक है, उसके बाद रेट होता है, मेन मार्केट का रेट का इशू रहा है आज तक। जब से काम कर रहे हैं सबसे मेन दुकानदार को रेट चाहिए। तो डेली बेसिस पे हमारा है 1000 से 1500 के दरमियान में। यानी कि ये हैंडमेड होने की वजह से इतना है। अगर आपके पास प्लांट होता, ऑटोमेटिक सिस्टम होता तो ये कई गुना ज़्यादा हो सकता था। इससे हम हैंडमेड इसलिए करवाते हैं, इससे ना हर चीज़ चेकिंग हो जाती है, जी। तो ईज़िली जो ना बल्ब हमारा सही बन जाता है। जी। अगर हम उसको मतलब मशीनों से बनवाएं, उसमें ज़रा कंप्लेन की रेशो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जी, जी। इसको हम इजीली जो चेक होके जाता है हमारा बल्ब, इसलिए। नहीं, मैं ना मिनी फैक्ट्री का ये सिस्टम नहीं है मेरा। मैं लोगों के घरों से माल बनवाता हूँ ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको ज़्यादा रन करूँ, मतलब बैठना। ये जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं आपको देखना पड़ता है। मैं उनको माल मटेरियल दे देता हूँ, मेरा वो बना के दे देते हैं। दिल्ली आप 1000 से 1500 बल्ब निकाल रहे हैं और उसका 10 से मार्जिन 15 तो रुपये हमारा मार्जिन होता है बल्ब में। एक बल्ब के जी पीछे। जी, 10 से 15 रुपये। मतलब 1.5 लाख तक जी निकल जाती है खान। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किट बिज़नेस में खुश आमदीद। आपका होस्ट, आपका दोस्त उस्मान चौधरी आज एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ पेश खिदमत है। आज की जो स्टोरी इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो जनूबी पंजाब के अंदर LED की मार्केट में किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने इंतहाई लिमिटेड बजट के साथ बग़ैर किसी शॉर्टकट रास्ते को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई कामयाबी से अपने सफ़र को मुकम्मल किया है और मार्केट के अंदर अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया है। इससे पहले कि हम आपको उस शख्सियत से मिलवाएं, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप अपना नाम और शॉर्टली तारफ़ करवाइएगा। जी, मोहम्मद रियासम मेरा नाम है जी। और मियाँ चन्नू में मेरी रिहाइश है और हम 30 साल से यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा रियासम भाई, बताइएगा कि LED की मार्केट में आपने तो तूफ़ान बर्पा कर दिया है। बताइए कि इसके पीछे आखिर स्टोरी क्या है, इसके पीछे आपकी स्ट्रगल कितनी है और आप इस फील्ड में आए कैसे? मैं पहले मार्केटिंग की जॉब करता था कंपनी में ना, तो तब मैंने आइडिया मेरा था कि मैंने बिज़नेस ही करना है। सही। तो साथ मैंने इसका पहले मैं एनर्जी सेवर हम करते रहे हैं, उसके बाद LED का शुरू हो गया काम। तो लोग इसी का कहते थे कि LED हमें चाहिए बल्ब, तो फिर हमने LED मतलब असम्बल करना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट में तो मैंने डब्बा पैक बल्ब वारंटी में मार्केट से लिया था, सही। तो सेल किया, उसकी अच्छी आउटपुट थी मेरी, तो अच्छी कंपनी थी वो भी। उसके बाद उनके पास स्टॉक ख़त्म हो गए, माशाल्लाह मैंने बहुत माल उनसे लेके बेचा। तो उसके बाद मैंने अपना फिर स्टार्ट किया, अपना मैंने असम्बलिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि इसका कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये वाला, तो इसकी हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है आपको ना। अच्छा जनाब, मुझे ये बताया रियासम भाई कि ये आप डायरेक्टली इस फील्ड के अंदर आ गए या आपको कोई लाने वाला था, आपने किसी से काम सीखा ये? मेरा एक दोस्त था, वो करता था एनर्जी सेवर का काम, सही। तो इधर का ही है, मियाँ चन्नू शहर का ही है। तो उसके बाद मैंने उसको कंटिन्यू रखा, मतलब उसने छोड़ दिया था काम तब। यानी कि इस कारोबार के बानी जो थे मियाँ चन्नू के अंदर वो थे, आप उनके साथ अटैच हो गए, माशाल्लाह इस कारोबार को आसमान की बुलंदियों तक ले गए। जी जी, ऐसे ही है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइएगा कि आपने इसके अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग ली उनसे या फिर आपने डायरेक्टली अपना माल मंगवाया और काम स्टार्ट कर दिया? नहीं नहीं, पहले ना कोई भी आप काम स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको मार्केट के अंदर इन होने के लिए तो यकदम तो कोई बंदा भी अपना स्टार्ट नहीं करता ना। बेशक। तो कोई भी बंदा किसी भी मतलब कंपनी के साथ अटैच होता है, किसी भी असम्बलर के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ अटैच होता है, उसके बाद वो अपना सोचता है कि यार मेरा अब सही है सिस्टम मार्केट का, तो अब मैं चला लूँ इसको। अच्छा जनाब, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई इस कारोबार के अंदर? तब तो स्टार्ट किया था, तब तो रेट अच्छे थे मार्केट में, मगर अब भी रेट अच्छे हैं,
जी। तो तब हमें वो मार्केट से बना बनाया बल्ब मिल जाता था, डब्बा कार्टन पैक चाइना पैकिंग में। सही। आप चाइना से मंगवा रहे थे या फिर? नहीं नहीं, स्टार्ट में मैंने इधर से कंपनी से लिया था, लाहौर से। सही। ठीक है, तो माशाल्लाह मैंने सेल किया माल, काफ़ी उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिला माल का मुझे, तो सही था काम, इतना बुरा नहीं था अच्छा स्टार्ट। जनाब, आपने घर के अंदर ही मिनी फैक्ट्री लगा ली, ये आइडिया आपको किस तरह आया? नहीं, मैं ना मिनी फैक्ट्री का ये सिस्टम नहीं है मेरा, मैं लोगों के घरों से माल बनवाता हूँ ना, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसको ज़्यादा रन करूँ, मतलब बैठना, ये जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं आपको देखना पड़ता है। मैं उनको माल मटेरियल दे देता हूँ, मेरा वो बना के दे देते हैं, तो मैं इसको सिर्फ सेल आउट, मेरा ज़्यादा मेन काम यही है, और परचेजिंग मेरा काम है। जनाब मुझे ये बताइए कि इसके अंदर कोई मशीनरी वगैरह यूज़ होती है या फिर कोई छोटे छोटे आलात ही इस्तेमाल होते हैं? नहीं, मुख्तलिफ इतनी कोई नहीं ज़्यादा मुश्किल चीज़ें इसके अंदर, एक पंच मशीन होती है, एक प्रेस मशीन होती है, तो मैचिंग हमें उधर से मिल जाती है होके मार्केट से, जहाँ से हम माल ख़रीदते हैं, सही। तो कोई इशू नहीं है इसका। और सही टेस्ट करने के लिए जब आप बल्ब बना लेते हैं तो उसके बाद आपको टेस्टिंग तो करना पड़ती होगी? उसकी वाट मशीन होती है हमारी, ठीक। उसके हम ऊपर तो टेस्ट करते हैं। जनाब यानी कि अगर आपने ये कारोबार स्टार्ट करना है तो आप अगर शॉर्टली थोड़ा सा कारोबार अपने मुकामी लोकल लेवल पे आपने स्टार्ट करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो सकते हैं? पहले तो डॉलर के रेट कम होते थे, तब तो 50-60 हज़ार लाख रुपए में काम स्टार्ट हो जाता था, मगर अब जो है ना, कम से कम लाख रुपए बंदे के पास हो जो भी नया काम स्टार्ट कर रहा है, सही। तो फिर ये इसका काम का ज़रा सिस्टम है, क्योंकि इसकी जो भी चीज़ लानी है वो कम क्वांटिटी में मिलती नहीं है, तो क्वांटिटी में लेनी पड़ती है, एक मैक्सिमम या मिनिमम क्वांटिटी एक। अच्छा जनाब, इसके अंदर मुझे ये बताएं कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है, आपको जो है ना इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर आपको लोकल लेवल पे मिल जाता है, आसानी से दस्तयाब होता है? लोकल लेवल पे इजीली मिल जाता है, हमें इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम इंपोर्टर से लेते हैं। सही। हाँ जी। तो रेट वहाँ से आपको रीज़नेबल मिल जाता है? जी, हमने मार्केट को ये सेटिंग की है ना अब, जी। माशाल्लाह 4 साल हो गए हैं मुझे काम में इसमें। एक प्रोडक्ट हमें बना के तो दिखाएं ना, ताकि हमारे नाजरीन भी देखें कि आप बना कैसे रहे हैं। जी, ये बना देते हैं आपको एक पीस। जी, ये आपने नाजरीन, ये हमारे जो है ना एक खाली बॉडी ली है पुरानी इन्होंने, और ये जो है ना रियासम भाई आपको बना के दिखाएंगे कि ये आपका यूनिट जो है ये रेडी है इस टाइम। जी जी, ये यानी कि आपके कारीगर ने इस टाइम तैयार कर दिया नाजरीन। ये इसकी जो ना इन्होंने जो भी ये चिप जो थी वो अलहदा थी, जो इसके अंदर दूसरा यूनिट है वो अलहदा था, ये केबलें शेबलें जो है ना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कारीगर तैयार कर चुके हैं। तो ये हमें ज़रा ना आप फिट करके दिखाइएगा। ये इजीली फिट हो जाता है, इसका साइज़ होता है चिप का। जी। ये 5.8 mm की चिप होती है, 5.8 mm की बॉडी होती है। जी। तो ये हमारा ये इस वक्त बल्ब तैयार है, जी। फिट हो गया है। जी। उसके बाद इसको पिन चूड़ी लगानी होती है। जी। तो ये देखें, ये चूड़ी हम लगा रहे हैं, ये पिन लगा दें आप। जी। ये आखिरी इसके मराहल होते हैं बल्ब के। सही हो गया। उसके बाद इसको हमने अपना जो भी ब्रांड लगाना है, स्टिकर लगा के इसको हमने जी। इजीली अपना डब्बे में पैक कर देना। ये हमारा ये आ गया। उसके बाद हमने इसके पोके करके तारें काट के इसको, ये रेडी हो गया आपका बल्ब। इसी तरह बताएं कि ये एसेसरीज़ कौन कौन सी हैं, ये डिब्बे कौन कौन से पैक करते हैं, किन किन डब्बों में आप पैक करके मार्केट में सप्लाई करते हैं? डिफरेंट डब्बों में मैं काम करता हूँ। जी, हमारे नाजरीन को ज़रा दिखा दीजिए। ये हमारा आइडियल के नाम से है डब्बा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ग्लोबल के नाम से है, ये आर ओरिएंट के नाम से है। उसके बाद ये हमारा हाईलाइट के नाम से है। आप स्टक क्लासिक के मार्केटिंग नाम कर रहे हैं डिफरेंट जी जी ब्रांड्स के नाम से। आपने एक ब्रांड को, आप एक ब्रांड पे आपने इत्फाक नहीं किया, आपने कहा डिफरेंट ब्रांड्स होंगे। दरअसल शॉपकीपर जो होते हैं ना, उनका ज़रा आपस में सिस्टम होते हैं कि हमें यार एक डब्बा एक नाम दे दो, दूसरे को दूसरा दे दो। जी जी। तो इससे ना मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखा, तो इजीली हम ना दे रहे हैं माल मार्केट में। तो इसके अलावा तमाम एसेसरीज, ये ज़रा इनकी प्राइस वगैरह बता दें कि ये प्राइस वगैरह इनकी क्या क्या होती है? आप ना 2 साल पीछे चले जाइए, ये 3 रुपए की मिल जाती थी, अब ये 6 रुपए की मिल रही है। और ये दूसरी ये एसेसरीज 7 रुपए की मिल रही है पिन जी। और ये बॉडीज़ हैं ये बॉडी आपको नई कितने की मिल जाती है और पुरानी कितने की मिल जाती है? जी। इस वक्त रेट हैं, नई का जो रेट है इस वक्त 55 जी। अच्छी बॉडी का, जी जी। जो हम चाइना की लेते हैं जी ओल्ड, जी। और 35 की हमें मिल जाती है, जो सेकंड old। हैंड। हाँ जी, ओल्ड और इसके अलावा जो तमाम होती है, ये फ्रेश ही है। और ये जो दूसरे एसेसरीज हैं इसकी, इनका क्या रेट मिल जाता है आपको? ये सेट में हम लेते हैं चिप ड्राइवर का ना। सही। जी,
तो इस वक्त रेट के डॉलर के हिसाब से इस वक्त 18 वाट का सेट मिल रहा है इस वक्त हमें 110 नहीं, 120। एक बल्ब का बताएं आप। मतलब कि एक यानी कि एक ये वाली आपको कितनी की पड़ जाती है? ये चिप सेट होता है ना, हाँ, चिप ड्राइवर सेट होता है, ठीक हो सेट का रेट बता रहा हूँ सही मैं। से जी। ठीक। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि आप इन बनाते हुए कौन कौन से आलात यूज़ करते हैं, कौन कौन सी एसेसरीज यूज़ करते हैं कि बल्ब जो है ना धूम मचाए का मार्केट के अंदर क्या आपने गिद्दर सिंह सुंगाई हुई है मार्केट वालों को कि वो आपके नाम के जो गीत गा रहे हैं? गिद्दर सिंगी वाली बात नहीं, क्योंकि एक बंदा शुरू से प्रॉपर काम कर रहा है। मियाँ चन्नू शहर के अंदर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था काम ना LED बल्ब का। सही। तो उसके बाद लोगों ने किए हैं, मतलब लोगों को किसी को आया सिस्टम, किसी को नहीं, मतलब मगर मैं लगा रहा हूँ। कहते हैं ना, एक पटरी आप पकड़ लिया है तो उस पर चलते रहो। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए कि उनकी नाकामी की वजह क्या थी और आपकी कामयाबी की वजह क्या क्या समझते हैं आप? जी, दरअसल एक तो आपने मार्केट कैप्चर करनी है सबसे पहले। उसके बाद आप मार्केट में अगर आप माल अच्छा दे रहे हैं तो आपको ईज़िली हर बंदा अप्रोच करेगा। जी। ठीक है। उसके बाद रेट होता है, मेन मार्केट का रेट का इशू रहा है आज तक, जब से काम कर रहे हैं सबसे मेन दुकानदार को रेट चाहिए। तो इसलिए हमने उसके अंदर एक सिस्टम बनाया था कि बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ के रेट अब क्या लेंगे हैं बहुत ज़्यादा ना, जी जी तो हम यूज़ बॉडी मार्केट से ले लेते हैं। सही। तो उसकी वजह से वो इजीली जो ना मार्केट में सर्वाइव हो जाता है रेट। अच्छा, आप जस्ट बॉडी लेते हैं यूज्ड, या फिर आप इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी एक्सेसरीज हैं, वो भी सेकंड हैंड? नहीं नहीं, दूसरी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मीन कि आप इसके अंदर कौन कौन सी सेकंड हैंड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और दूसरी नई कौन सी चीज़ें? ये बॉडी है, जी इसको वॉश होता है, ये साफ़ हो जाती है सही। बिल्कुल। ठीक है। इसके अंदर 18 वाट में, और ये है हमारी बॉडी 12 वाट की। सही। ठीक है जी। सही। तो इसमें जो है ना यूज़ होती है ये दोनों बॉडीज़। सही। ठीक हो गया जी। अच्छा तो जनाब, मुझे ये बताइए कि अगर हम ये बॉडी नहीं लेके इसको बनाते हैं तब कितना खर्चा आएगा, और अगर हम सेकंड हैंड लेके इस्तेमाल बनाते हैं, मार्केट सप्लाई करते हैं, हमें कितना बेनिफिट आ रहा है और मार्केट वाले को, शॉपकीपर को कितना बेनिफिट मिलेगा? ये शॉपकीपर को भी बेनिफिट है, कस्टमर को भी बेनिफिट है अगर हम यूज़ बॉडी लगाते जी। हैं। हमारे रेट कम है जी आम किसी भी कंपनी के मतलब मुकाबले में हमारे रेट्स कम हैं। हम इसमें 1 mm थिकनेस की ये चिप लगाते हैं 12 वाट में। सही। ठीक है। इसके अंदर कांस्टेंट करंट IC ड्राइवर हमारा लगा होता है, ये हमने पेयर बनाया हुआ है। सही। ठीक है। ये बॉडी के अंदर लगना है और इसने इजीली जो है ना चलना है। सही हो और जो हम बॉडीज़ लेते हैं वो चाइना मेड होती हैं, सही हो गया। वो पाकिस्तानी मेड बॉडीज़ नहीं होती। सही। टोटल जो मटेरियल आता है हमारा यूज़ बॉडी में चाइना मेड होती है। उसकी ये फ़ायदा हमें ये होता है कि उस बॉडी के अंदर आपका हीट जो है ना वो कंज्यूम सही हो जाती है। सही हो गया। जो पाकिस्तान मटेरियल बन रहा है इधर, मतलब फैक्ट्रीज लगी हुई, उसकी थोड़ा सा यानी कि 2 नंबर की आ जाती है उसमें। नहीं नहीं 2 नंबरी नहीं होती, मगर हल्का माल है, नहीं हल्का भी नहीं कह सकते आप। जो चाइना का पहला 2 साल पहला माल था ना, बट वो 2-2.5 हीट साल, रजिस्टर नहीं है जो लोकल लेवल है। वो भी है थोड़ा रजिस्टर्ड, मगर वो उसकी क्वालिटी अच्छी है चाइना में जो बन के आता है उसके यानी कि पूरे वो पूरे। क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ बहुत शायद। अच्छी हो जाती है। हाँ। अच्छा जनाब, मैं जो है ना मार्केट में आपका नाम बड़ा सुना है, वो आप क्या करते हैं ऐसा, कौन सी गिद्दर सिंह की सुंगाते हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड यूज़ करते हैं जाके आपके, जब बंदे आपके सेल मैन सबसे पहले शॉप पे जाते हैं तो उन जा कहते क्या हैं कि वो आपके गुन गा रहे हैं? दरअसल इस वक्त ना मार्केट में चल रहा है DOB बल्ब ना। जी। DOB भी अच्छा है, वो भी नहीं, नो डाउट, मगर हम शुरू से चिप ड्राइवर का कर रहे हैं। जी तो चिप ड्राइवर की ज़रा रोशनी ज़रा ज़्यादा होती है DOB के बल्ब से, जी तो उस वजह से ज़रा मार्केट में हमारा बल्ब इजीली सेल हो जाता है। जी। तो मार्केट में आप पहले जाके क्लेम का पूछते हैं या ऑर्डर का पूछते हैं? नहीं नहीं, क्लेम हमारा इजीली हम क्लेम देते हैं, उसी वक्त दे देते हैं जी। जो भी क्लेम मीन आता है। पहले आप कहेंगे कि हमें बताएं कि हमारा क्लेम कितना आया। मीन कि आपको अपनी क्वालिटी पे पूरा ट्रस्ट है कि हमारी क्वालिटी 100% है। जी जी, कोई भी असम्बलर, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने माल को हल्का नहीं बनाता। जी जो भी बंदा काम कर रहा है ना, जी। उसको पता है मैंने मार्केट में सरवाइव करना है। कोई भी आपका कोई भी मैन्युफैक्चरर जो भी काम कर रहा है, जी। मेरे अलावा जो लोग काम कर रहे हैं LED का, जी वो कहता है कि यार क्वालिटी अच्छी से अच्छी हमें मिले। जी जी ठीक है। और ये जो मैं इस वक्त चिप यूज़ कर रहा हूँ, जी। इसके ऊपर अच्छा बीट लगा हुआ है, जी मोलिसन कंपनी का दाना लगा हुआ है, अच्छा दाना, मतलब कि जिसकी लाइफ अच्छी है, वो ईज़िली वो सर्वाइव करता है मार्केट के अंदर, बल्ब हीट कंट्रोल करता है। ठीक है। अगर हम इसमें हल्के भी आते हैं मटेरियल,
अगर हम हल्का मटेरियल लगाएंगे तो हम उसकी वारंटी भी नहीं दे सकते इजीली। जी जी। जी, उसकी वजह से। अच्छा जनाब, हमारे YouTube चैनल्स के ऊपर लाखों लोग लगे हुए हैं, लाखों लोग बता रहे हैं कि LED बल्ब की तरफ आ जाएं, LED बल्ब की तरफ आ जाएं, और वो नाकाम हो जाते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि उनकी नाकामी की वजह क्या होती है और आपकी कामयाबी का राज क्या है? दरअसल एक बंदे को शुरू से एक बंदा काम कर रहा, 2-3 साल 4 साल उसका तजर्बा हो गया, 5 साल का ना, तो उसको पता होगा क्या चीज़ किस जगह पे हमने मैचिंग करके लगा देनी ईजिली। जी। मैं खुद अपने सिस्टम में इसको लेके आता हूँ, खुद मैं चेक करता हूँ, चेक करके लड़कों को देता हूँ, लड़के बना के माल ले आते हैं हमारा, ठीक है। मगर जो नया बंदा आता है ना मार्केट के अंदर, उसको स्टार्ट में मैं तो ये कहूँगा कि स्टार्ट में किसी से ले के माल बेचे, उसके बाद वो मार्केट का विज़िट रखे। जी। ये नहीं कि गया और मार्केट से माल ले लिया और बना लिया। मतलब कि मार्केटिंग को सबसे पहले अच्छी तरह समझे, जब उसको अच्छी तरह से समझ आ जाए फिर इन्वेस्टमेंट करके फिर काम स्टार्ट करें। जी, ऐसे ही। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि हमारे पंजाब के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं LED बल्ब बनाने के लिए, लेकिन वो नाकाम हो जाती हैं। लेकिन आपने ये पंच मशीनें और ये शॉर्ट्स 5000 की एसेसरीज होंगी टोटली आपकी मेरे ख्याल में, तो आपने इससे जुगाड़ कर लिया, ये कैसे? दरअसल हम हैं असम्बलर, जी। तो हमने असम्बलिंग करवानी होती है माल की मैंने, और क्वालिटी चेकिंग मैं खुद करता हूँ अपने सारे माल की टोटल। सही। तो मैं खुद अपना माल ख़रीदता हूँ, लड़कों को देता हूँ, और मैंने इतना लंबा चौड़ा ये सिस्टम ही रखा हुआ कि मतलब कि लड़कों के सर पे बैठना ये काम, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरे नहीं होते। अच्छा, रियासम साहब के पास इस वक्त कितने बंदे हैं कि जो काम कर रहे हैं और गुन गा रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं? ईज़िली जो है इस वक्त हमारे पास बंदे काम कर रहे हैं, 7-8 लड़के हैं जो मेरे पास। और रियासम साहब कितने बल्ब जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं डेली बेस पे? डेली बेसिस पे हमारा है 1000 से 1500 के दरमियान में। यानी कि ये हैंडमेड होने की वजह से इतना है। अगर आपके पास प्लांट होता, ऑटोमेटिक सिस्टम होता, तो ये कई गुना ज़्यादा हो सकता था। इससे हम हैंडमेड इसलिए करवाते हैं, इससे ना हर चीज़ चेकिंग हो जाती है, जी। तो इजीली जो ना बल्ब हमारा सही बन जाता है। जी। अगर हम उसको मतलब मशीनों से बनवाएं, उसमें ज़रा कंप्लेन की रेशो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जी, जी। इसको हम इजीली जो चेक होके जाता है हमारा बल्ब, इसलिए हम इसको हैंडमेड ही बनाते अच्छा, कहते हैं कि लड़कों से उनकी तनख्वाह और औरतों से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये जसारत कर रहे हैं कि रियासम साहब कितना कमा लेते हैं महीने में? हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा है सिस्टम। नहीं, कोई आइडिया कि आप माशाल्लाह से डेली आप 1000 से 1500 बल्ब निकाल रहे हैं, और उसका मार्जिन तो रुपये हमारा मार्जिन होता है बल्ब, एक बल्ब जी पीछे। 10 से 15 रुपये। मतलब 1.5 लाख तक निकल जाती है खान। जी जी ये सिर्फ आपका है, CEO साहब का। जो लड़कों के अखराजात हैं वो अलग हैं। जी जी। अच्छा जनाब, मुझे लास्ट पे ये बताइए कि हमारे भाई यूथ के नौजवान घरों के अंदर बैठे हुए हैं, परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं, अगर वो आपके साथ मिलके काम करना चाहें, आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहें, मुझे ये बताएं कि आप उनकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं? जी जी, क्यों नहीं। तो माल लेना चाहें, ये आपका एक्सपीरियंस वो लेना ये चाहें, काम ऐसा है, ये ख़त्म ही नहीं होने वाला, इसने चलना ही चलना है काम ने। ख़त्म नहीं हो सकता। ये समंदर है, इसको सीखना चाहिए बस। सीखने की भी इतनी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग इंसान को आती हो, जो भी बंदा काम कर रहा है उसको मार्केटिंग आती हो, इजीली वो मार्केट में सर्वाइव कर जाएगा। जनाब, अपना जो है ना, मैं हमारे नाजरीन को जो है ना इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ताकि वो आपसे अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहें, किसी किस्म का कोई डाटा लेना चाहें, तो आप उनके साथ काइंडली अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ वो कॉन्टैक्ट कर सकें। जी, 0305 5773 006, ये मेरा पर्सनल नंबर है। जी नाजरीन, रियासम भाई का जो नंबर है ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रियासम भाई, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की आपने। समझ लें कि आज तक के जितने इंटरव्यूज़ थे उनके माथे का झूमर हो गया आज का इंटरव्यू। तो आप क्योंकि खुद एजुकेटेड हैं माशाल्लाह से, मुझे जो है ना मेरे नौजवानों को, यूथ के नौजवानों को जो है ना, एक जो पढ़े लिखे हुए हैं, जॉब के चक्करों में पड़े हुए हैं, उनके लिए कोई मोटिवेशनल आप मैसेज दे दें। दरअसल जॉब एक लिमिटेड आपका ज़राया है जी। ठीक है ना। अगर आप किसी भी बिज़नेस में आप इन होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है इजीली बंदे को चलने में, जी। तो बिज़नेस जब चल पड़ता है तो फिर इस जैसा काम ही नहीं है। तो जनाब ने गाड़ियाँ माशाल्लाह से पता नहीं क्या क्या बना लिया बिजनेस से। ये अगर आप जॉब में होते तो ये पॉसिबल था? नहीं, कभी भी नहीं। तो जॉब छोड़ी थी ना, इसी वजह से तो जॉब छोड़ी थी।
तो बिज़नेस जो माशाल्लाह मार्केटिंग का काम सीख लिया था, तब जॉब में ही सीखा था ना काम। तो अल्लाह का शुक्र है अब काम इजीली है। मेरी वजह से बड़े लोगों का रोज़गार चल रहा है आगे। मैंने लड़के रखे हुए हैं, उन्होंने काम कर रहे हैं। और मेरा सिस्टम है कि मैं मार्केटिंग में ना अपना जो बल्ब है ना डिफरेंट ब्रांड्स में भी देता हूँ। मतलब ना इजीली हमें डब्बे मिल जाते हैं बने बनाए मार्केट से, तो हम उसमें अपने दुकानदारों को इजीली दे रहे हैं। उम्मीद है आज का हमारा बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। जिस तरह के यासम भाई ने साबित कर दिया, अपनी हिम्मत, लगन और दिन रात की मेहनत के साथ साबित कर दिया कि कोई भी काम नागुरेज नहीं होता। हिम्मत मर्दा मदद खुदा के तहत उन्होंने दिन रात मेहनत करके आपकी अपने काम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग कारोबारी आइडियाज़ और मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा ने के बाद।